से पहला सवाल हम लेते हैं, ठीक है, 72/212। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको करना क्या है, वो आप ध्यान से मेरी बातों को देखेंगे और एक नहीं 10 से 15 सवाल करवाएंगे और आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो शेयर करिएगा जोरदार तरीके से आज की क्लास को। जो आज की क्लास को मिस किया, समझ जाइए उसका जिंदगी बेकार, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वो खो देगा अगर आज की क्लास को वो है ना मिस कर देता है। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो है 72/212 है, तो आपको देखना है कि ये जो है इसका कितना गुणज है। एक्यूरेट नहीं देखना, बस नॉर्मल सा सोचना है कि कितना गुणज है, कितना गुणज है। अब देखिएगा, मान लिया जाए ये 70 है, ये 200 है, तो 7×21 लगभग 1/3 है बाबू। कितना है? लगभग 1/3 है। तो 1/3 हम मान लेते हैं, लगभग मानना है आपको। लगभग कितना? 1/3 है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो अंतिम का जो अंक है आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो आप क्या करिएगा, अगर आपको इसमें 0 बनाना है तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक लाइन खींचिए। क्यों ना हम इससे 12 हटा दें, क्यों ना हम इससे 12 घटा दें, क्यों ना हम इससे 12 घटा दें, तो क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस का 12 कर देंगे, नीचे से माइनस का 12 कर देंगे तो ये राउंड बच जाएगा। कितना राउंड में बचेगा? 200 बचेगा। राउंड में कितना बचेगा? 200 बचेगा। अब देखिएगा 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 अगर कहीं लिखा हुआ नीचे क्या है, 1/12 है मान लिया जाए। देखिए कितना गुणज है, 4 गुणज। मतलब सिंपल सा समझना है कि 3 रसगुल्ला का दाम 12 रुपया, तो ऊपर के कंपेरिजन में, ऊपर तो 1 है, अगर 3 = 12 है तो 1 = 4 यानी ऊपर का माइनस का 4 करना पड़ेगा। समझ में आ गया या नहीं? 1/3 के फॉर्म में तोड़ना है। सबसे पहले क्या किए कि यहां आपको 0 बनाना है, तो हम माइनस का 12 कर दिए, तो हो गया 200, हो गया 200, है ना। और देखिए ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, तो 1/3 लिख दिए, माइनस का 12 कर दिए तो ये हो गया 200। समझिएगा ध्यान से। फिर देखिएगा क्या किए कि अगर ये माइनस का 12 किए, नीचे 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग 12 है, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस का 4 करना पड़ेगा। आ गया समझ में? फिर देखिए अब अगर इसमें जो है 212 में 12 घटाएं तो 200 बचा। अब बताइए 72 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर? 68 बचेगा। क्या बचेगा? 68 बचेगा, 68 बचेगा, ठीक है। माइनस का 4 किए तो देखिएगा। अब सिंपली क्या करिए, ये 2 जीरो को छोड़िए और 2 से भागा दीजिए, तो 34 दूना 68 होता है। आंसर क्या आएगा? 0.34, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। कैसे किए? तो ये 2 जीरो को छोड़ दीजिए, 2 से भागा देंगे तो 34 दूना 68, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.34 हमारा आंसर आ गया। अब यही चीज जब आप सीख जाएंगे तो कितना देर लगेगा बाबू? ये देखिए मोबाइल, ये फोन है। अब यहां से देखिए कैलकुलेट करके देखिए, 72 को भागा दे दीजिए 212 से। ये तो अभी छोटा छोटा नंबर नहीं है, क्या आया? कैलकुलेटर में दिखा रहा है 0.339, तो क्या हम इसको 0.34 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्यूरेट मान है ना, पॉइंट के 2 से 3 डिजिट तक लगभग आपका एक्यूरेट मान देगा ये, ठीक है। इस तरीके का अगर आप बनाएंगे तो आया समझ में? कितना समय लगा और हमारा आंसर आ गया 0.34। आइए हम लोग है ना पहले क्वेश्चन को तो छोड़ चुके हैं। चलिए देखिए, ये है आपका पहला सवाल। अब इसको बनाकर बताइए क्या हो जाएगा आंसर। आप खुद कर पाएंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। देखिएगा अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका कितना गुणज है, 486 में 924 का हम दे दिए भागा, 486 में 924 का आप दे दिए भागा, ठीक है। हमको पॉइंट में लाना है, तो यहां पर 0 बनाने के लिए क्या करें, 24 घटा दें। जरूरी नहीं कहीं घटाना पड़ जाए, कहीं कहीं जोड़ना भी पड़ेगा। भी बहुत सारा सवाल करवाएंगे। अभी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा सवाल है ना। बस टाइम दीजिए हमें, आपको हम सिखा के रहेंगे और आप भी हमारी तरह सेकेंडों में कर पाएंगे आज की इस क्लास के बाद। देखिएगा क्या है, नीचे 24 है। अब 24 घटा देते हैं हम इसमें माइनस। सबसे पहले देखना है कि कितना गुणज है, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, लगभग आधा है, लगभग इसका दुगना है। क्या है ये? 486 है, 924 है, बस लगभग देखना है। 3 गुना नहीं कह सकते हम, क्योंकि 4 तिया 12 से ज्यादा आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 400 इसको मानना है 900, तो लगभग 1/2 आधा है। उसके बाद हमने क्या कहा कि यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, आप यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, बस 3 स्टेप और आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। अब यहां पर माइनस का अगर 24 करेंगे, माइनस का 24 करेंगे तो यहां पर कितना माइनस करना पड़ेगा। तो अगर नीचे का कंपेरिजन नीचे से देखना है कि 2 बराबर अगर 24 है तो 1 बराबर क्या होगा, 12 होगा। बस लगभग देखना है, हो सकता है यहां से ना भी कटे, तो आपको लगभग मान लेना। अभी हम बहुत करवाएंगे, देखिएगा। तो माइनस का 12 हो जाएगा, 2 बराबर अगर 24 है, 2 रसगुल्ला का दाम मान लिया जाए 12, 24 रुपया है, तो 1 का दाम 12। तो अगर यहाँ माइनस का 24 किया मतलब यहाँ माइनस का 12 करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ 24 घटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 900, और ऊपर जब 12 घटाइएगा तो 6 में से 2 गया तो 4, और 8 में से 1 गया तो आ जाएगा 7, और 4 कितना हो जाएगा, 474 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हम बताए थे कि जो है अंतिम में जो 2 जीरो इसको रहने दीजिए,
पीछे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाने में मदद करेगा, बस 9 से भागा दे दीजिए, 9 से भागा दे दीजिए, तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45 आ गया, 9 पचे 45। आप देखिएगा 9 पचे 45 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 4, मतलब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट 52 हमारा आंसर आ जाएगा। अब भाग दे करके देख लेते हैं कि 486 और भागा दे देंगे 924 में। देखिए 0.52 एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं एकदम क्या आ रहा है बाबू, देखिए एक्यूरेट आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख पा रहे हैं आसानी से कितना एक्यूरेट आंसर दे रहा है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं, देखिएगा, ठीक है। आप अपना कोई भी नंबर आप लेकर के आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। तो आइए अगला सवाल हम लेते हैं। आइए तीसरा सवाल हम करके देखते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम लिखें वही है कि सर लिख करके आए हैं, सारा कुछ बना के आए हैं और कर रहे, नहीं, आप कोई भी नंबर आप लेकर के देख लीजिए। अभी हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अभी तो 2 सवाल हुआ है। देखिएगा आगे आगे जब हम नजर डालें तो देखिए ये किसका कितना गुणज है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, या फिर 1/3 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, ज्यादा आ रहा है, 200 ज्यादा आ रहा है, तो हम आधा ही लेते हैं, इसका आधा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ 0 बनाने के लिए हम 25 जोड़ दें तो 900 हो जाएगा, 25 जोड़ दें तो हम 900 कर देंगे। लगभग इसका क्या है, दुगना, दुगना से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन हम दुगना ही मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, ज्यादा नहीं मानना है, 1/3 नहीं कर देना, 3 चौका 1200 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो आधा ही ले लीजिए। अब अगर हम इसमें 25 जोड़ दें, अगर हम इसमें बाबू 25 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, समझिएगा। अगर हम इसमें 25 जोड़ दें तो 900 हो जाएगा। अब नीचे अगर 25 जोड़े तो ऊपर कितना जोड़ेंगे, तो अगर 2 बराबर अगर 25 है तो 1 बराबर हम 12 कह सकते हैं। लगभग देखना, लगभग 2 रसगुल्ला का दाम 25 है, मतलब 1 का दाम 12 हो सकता है ना। तो 1 का दाम क्या हो जाएगा, यानी ऊपर में 12 जोड़ना पड़ेगा हमको। इसके अकॉर्डिंग आपको इसका कंपेरिजन करना है। अब जैसे इसमें 12 जोड़िएगा तो आ जाएगा 336, है ना, तो बटा 900। अब देखिए यहाँ भागा दे दीजिए, आप यहाँ पर आप भागा दे दीजिए। देखिए 9 से भागा देंगे तो 9 तिया 27, 3 आया, 9 तिया 27, कितना बचेगा, आपको 9 से तो भागा देना ही पड़ेगा, पॉइंट वाला भागा तो आता ही होगा कि 9 से अगर हम भागा दे दे 336 में तो 9 तिया 27 और 7 छो 13, छो आ रहा है, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, बस 2 अंक तो हमको लेना है, मतलब 39 आ गया, 39 आ गया। क्या आ गया, भागा देने के बाद आपका 39 आ गया। अब पीछे से 2 जीरो है ना बाबू, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, मतलब 0.39 हो जाएगा 324/875 का। भागा दे दीजिए आप, तो 324 में 875 से भागा दे देते हैं, 324 भागा 875 क्या आ रहा है, 0.370 आ रहा है, 0.370 आ रहा है। तो देखिए पहला अंक मिल गया। और जब 7 है, यहाँ जब 7 है तब इसको हम 9 भी कह सकते हैं, इसका 4 भी कह सकते हैं, हम इसको 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.39 मेरे हिसाब से आ रहा है। और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में 0.37, पहला अंक मिला दिया, पहला डिजिट मिला दिया। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से टिक कर लेंगे पहला डिजिट पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्यूरेट मान टोटल देगा, लेकिन इतना जरूर देगा कि आपको बहुत बड़ा मदद कर देगा बाबू, ठीक है, बहुत बड़ा हेल्प कर देगा। जो आप इतना अगर आप भागा देने बैठेंगे तो गुना करिएगा, टेबल बनाइएगा, कम से कम 2 मिनट लग जाएगा आपको इसको पॉइंट मिलाने के लिए, 2 है ना, 1 से 1.5 मिनट तो पक्का लगेगा। अगर आप ऐसे बनाइएगा तो 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए अगला करके देखते हैं। एकदम कब किसी का एक्यूरेट मान दे देगा, लेकिन 2 अंक तक जरूर मिला देगा, 2 अंक आपका मिला ही देगा, ये 2 अंक आपका मिला ही देगा। देखिएगा अब इतना बड़ा नंबर है, 1236 को 2488 से भागा देना है, तो बताइए इसका कितना गुणज हो सकता है। 12 तिया 36 ज्यादा आ रहा है, मतलब इसका क्या है, दुगुना है। तो 1/2 करेंगे सबसे पहले, 1/2 कर दिए, मतलब इसका क्या है, लगभग दुगुना है। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 गुना बहुत ज्यादा आ रहा है ना। चलिए देखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, हमको यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर क्या करना है बाबू, 0 बनाना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर 112 को क्या करें, जोड़ दें, मतलब प्लस का अगर 112 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्लस का 112 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। प्लस का 12 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 9 पर 3 0, 9000 आ जाएगा, 9000 आ गया। अब देखिएगा प्लस का 112, हमको यहां पर 0 बनाना है ताकि लास्ट में भाग देने तो 1 अंक रहेगा तो ज्यादा आसानी से दे दीजिएगा, है ना। आप मान लिया जाए 12 सिर्फ जोड़े तो कितना बनेगा, 2900 बन जाएगा। अब 29 से भागा देने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो क्यों ना हम पहले ही आसान बना ले, है ना, पहले ही आसान बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर प्लस का 112 कर दिए तो आ गया कितना आ गया, यहाँ पर लगभग 3000 आ गया बाबू, ठीक है, 9000 नहीं आएगा, 3000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे आपको 0 बनाना है, ध्यान से देखिएगा।
अब अगर 2 रसगुल्ला का दाम 112 है तो है ना, अप्रॉक्स मानिएगा, अप्रॉक्स, तो एक का दाम 56 कह सकते हैं, यानी नीचे अगर 112 जोड़े 2 के मुकाबले तो एक के मुकाबले हमको 56 जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़िए तो 6 6 12, 5 3 8 है, एक हो जाएगा 9, यानी कि 1200 आपका 92 आ गया। अब 3 से भागा दे दीजिए पॉइंट में, 3 से जब भागा दीजिएगा, ये 3 जीरो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, है ना, पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 3 से सिर्फ भागा दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 तिया 9, अब इधर पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो पॉइंट है ना 0.43 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप फोन से करके देख लीजिए। 1236 भागा देना है आपको 28, 2 8 8 8, ठीक है, तो 0.427 आ रहा है। क्या आ रहा है? कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है 0.427। तो बताइए इसको 0.43 हम नहीं कह सकते हैं, 0.43 एकदम एक्यूरेट, बोले ना 2 अंक तक आपका एक्यूरेट आंसर देने वाला ये प्रोसेस, और ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर 0.43 आ जाएगा। आगे देखिएगा, चलिए इसको करके बताइएगा सब लोग फटाफट। सब लोग सीख गए बाबू? सब लोगों को समझ में आ रहा है? सीख गए सब लोग? यहाँ पर देखिए कितना गुणज है, लगभग 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे, 2 तिया 6, लगभग इसका क्या है, इसका 3 गुना है, मतलब 1/3 है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस 3 स्टेप और आपका आंसर आपकी मुट्ठी में। तो देखिएगा अगर हम इसमें कितना जोड़ दें, प्लस का 22 कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 700 हो जाएगा। 8 2 10, 7 2 9 1 10। अगर हम प्लस का यहाँ पर 22 कर दे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 के अकॉर्डिंग प्लस का 22 किए तो 3 सते 21, तो 1 बराबर 7 हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 22 बटा जब 7 करिएगा तो लगभग कितना आ रहा है, 22 बटा अगर 3 करिएगा, ये 3, तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब 3 रसगुल्ला अगर खरीदे तो 22 दिए, मतलब एक खरीदे तो लगभग 21, तो 7 रुपया तो देना ही पड़ेगा एगो के, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेट करना है, ये नहीं कि नीचे 22 तो ऊपर भी 22, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा हम जो बोल रहे हैं उसको बारीकी से देखिए और समझिए। आप देखिए जब 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 700। आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 तिया 21, है ना, या फिर रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं, 7 तिया 21 और एक बार में 7, यानी 0.31 आ रहा है। पीछे 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 0.31। आप फोन से भागा देके देख लीजिए कि 213 में भागा देंगे 678 से, है ना, 0.314 है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग भी 0.31 आ रहा है, एकदम सेम टू सेम, कोई अलग नहीं, कोई झंझट नहीं। क्या अब भी किसी को कोई दिक्कत है ना? अब आप कर लेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। पॉइंट का 2 अंक ही तो चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा मदद करेगा आपका हर एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल हल्के में लेके नहीं सीखना, बहुत बड़ा चीज आपको बता रहे हैं आज। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हम नजर डालें तो कितना है, तो 7 चौका 28, 7 पचे 35, लगभग 1/5 है। लगभग क्या है, 1/5 है, यस या नो। 7 पचे 35, अच्छा 42 ज्यादा आ रहा है, लगभग इसका 1/5 है। अब देखिए बस 2 लाइन, 3 स्टेप में हमारा आंसर। अब देखिए इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए 4000 अगर ये रह जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। 6 4 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10, यानी प्लस का अगर हम यहाँ पर 176 कर दे तो हमारा 0 आ जाएगा। प्लस का अगर हम 176 कर दे यहाँ पर, प्लस का 176, तो हमारा यहाँ पर जो है 4000 यानी 00। अब हमारा आसान हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, जब 5 के अकॉर्डिंग ये 176 है तो 5 बराबर 176, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, यानी इसके अकॉर्डिंग हमको प्लस का 35 करना पड़ेगा, यस या नो। बस लगभग आपको देखना है, ठीक है। 5 रसगुल्ला का दाम 176, तो एक का दाम हमको तो 35 रुपया देना ही पड़ेगा लगभग में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इसमें 35 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 4 और 3 7 और 7, 7 7 8 आ रहा है। अब भागा दीजिए 4 से सिर्फ 778 में, तो कितना आ जाएगा, एक बार में 4 आ जाएगा, एक बार में 4 आ जाएगा, 3 और 7, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, और यहाँ आ जाएगा 4 चौका 16, यानी कि पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.194 हमारा आंसर आ गया। अब फोन से देख लेते हैं चेक करके कितना, 743 में 743 को भागा दे दीजिए 3824 से, 3824 से, देखिए 0.194 एक्यूरेट आंसर। मजा आ गया, सबको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कितना आसान है। अब इस चीज़ को जो बच्चा नहीं सीखेगा तो क्या बोलेगा, गधा है, मतलब बेकार है, बकवास है। लेकिन मेरे हिसाब से बकवास वो है जो बोलने वाला है कि सर बकवास है, ठीक है। कितना बड़ा मदद करने वाला है ये, ठीक है। और जिसके पास समझने का शक्ति ही नहीं रहेगा वो क्या करेगा, इसको बेकार ही बोलेगा। आप नहीं जानते कि आज की क्लास में आप लोग जो सीख रहे हैं वो आपका कैलकुलेशन में कितना मदद करेगा। जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन गुना भाग आएगा और पॉइंट में उसका मान पूछेगा, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे, सर खुजलाएंगे, है ना, लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा।
लेकिन अगर आप ये तरीका सीख लेते हैं तो आपको क्या है, बहुत बड़ा मदद करने वाला है ये कैलकुलेशन में। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला बहुत सारा सवाल है, आप मन से आप कोई भी लेकर के देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि यही वाला, आप कोई भी लेके देख लीजिए, मान आपका एक्यूरेट देगा 2 अंक तक। ठीक है, अभी तो आप प्रूव कर चुके हैं कि 3-3 अंक तक मान बिल्कुल एक्यूरेट दे दिया कैलकुलेटर के हिसाब से। आगे देखिएगा, ये 29 का ये कितना है, मान लीजिए ये 30 है और ये मान लीजिए इतना है, तो 30 दूनी 60 है ना, लगभग 25 गुना है, 1/25 कर दीजिए, लगभग ये 29 का 25 गुना है। ठीक है, अब देखिए बराबर, अगर यहां पर हम 36 जोड़ दें, अगर यहां पर हम 36 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा 800। यस या नो, यस या नो। अगर यहां पर हम 36 जोड़ दे, है ना, तो यहां आ जाएगा 800। अब देखिएगा, जब 5 के अकॉर्डिंग से 25 के अकॉर्डिंग हम 36 देखें तो लगभग 1 गुना है, तो 25 के हिसाब से 36 देखें तो 25 दूना 50 ज्यादा हो रहा है, यानी यहां पर हमको प्लस का सिर्फ 1 करना पड़ेगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 25 के अकॉर्डिंग 36 रुपया है ना। अब 25 आदमी गया कोई किसी से लड़ने, तो उधर से आया 36 आदमी, है ना, इधर से गया 25 आदमी लड़ने के लिए, तो उधर से आया 36 आदमी। अगर ये 1 के आदमी जाता लड़े तो लगभग वो 1 या 2 आता, लगभग में मान आता, है ना, इसीलिए हम यहाँ पर 1 ले लिए, आप जैसे मने समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, जब 29 में 1 जोड़ेंगे तो ये आ गया 30। अब यहाँ से भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 8 से तो 1 अंक में लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, है ना, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं हम, 0 लग जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, तो 8 तिया 24, 6 बचा, और 8 सत्ते 56, यानी पीछे 3 अंक के बाद, है ना, 2 अंक के बाद जब पॉइंट बैठाइएगा 3 अंक के बाद, तो 0.037 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 0.037। आप भागा दे करके देख लीजिए, 29 भागा देते हैं बाबू, 29 भागा 764 से, तो 0.037 देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। और क्या चाहिए आपको, आपको और क्या चाहिए, एकदम एक्यूरेट आंसर दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, जो इस क्लास का फायदा उठा लिया, मानिए कि उसको क्या मिल गया, क्या कह सकते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, जिसको पी लेने के बाद क्या होता है, मतलब अमर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, है ना, मानिए आपको वही मिल गया, है ना। चलिए, तो देखिए अब कितना आसानी से हर सवाल का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं, आप कोई भी नंबर का आप निकाल के घर में देखिएगा बाबू, आसानी से आप आंसर ले आइएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे क्लास को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, कैसे करें कि बच्चा को आसानी से सिखा सके, तो थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, तो इस मेहनत के लिए आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास ख़त्म होने के बाद कि कैसा लगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट अगले क्लास के लिए।